डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 2.1 करेंगे। 2.1 का 11वां सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो इससे पहले हम 10 सवाल करे हैं, उसमें जो है उसको ही जोड़ दिया है इसने, यानी 3 अलग अलग सवालों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो आप सबसे पहले इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए और तीनों के मानों को रख के जोड़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इस सवाल को। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि माना y बराबर tan इनवर्स 1। हमें तो पता है कि ये tan इनवर्स जो है वो बटे में है, तो इसे बटे से भेजिए गुना में। तो यहाँ हो जाएगा tan y बराबर 1। हमें पता है कि tan में 1 मान होता है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो गुना कर दीजिए 45 गुना π/180। तो 45 चौके 180 यानी π/4। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास tan y बराबर tan π/4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और y बराबर π/4 आ गया। इसका मान तो निकल गया। अब इसका मान निकालते हैं, तो इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो माना कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, तो ये वाला भेज दो कोस को उधर, तो हो जाएगा कोस y बराबर माइनस के 1/2। इस माइनस को तो फिलहाल भूल जाइए। 1/2 मान होता है आपका कोस में, कोस 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, तो 60 गुना π/180, तो 6×18 π/3। तो कोस y बराबर माइनस के कोस π/3। तो कोस y बराबर कोस, यहाँ बाहर माइनस है तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा पाई माइनस, और ये वाला माना जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेके हल करेंगे इसे। तो हो जाएगा कोस y बराबर कोस 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 π/3। कोस से कोस कट गया यहाँ पे और y बराबर 2 π/3 आ गया। यहाँ 2 के मान आ गए। ऐसे ही हम इसका मान निकालेंगे। तो माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन y बराबर माइनस के 1/2। माइनस तो अभी फिलहाल भूल जाइए। 1/2 मान होता है साइन में, साइन 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो 30 गुना π/180, 3×18 π/6। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन y बराबर माइनस के साइन π/6। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, हमें तो पता है इसका कि साइन tan और कोसेक, अगर इनमें बाहर माइनस है तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर वाला माइनस अंदर आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन y बराबर साइन माइनस के π/6। देखिए यहाँ पे साइन से साइन कट गया, y बराबर माइनस के π/6 आ गया। अब देखेंगे तो हम इस सवाल में यहाँ पर इसका मान ये रहा आपके पास π/4, इसका मान ये रहा आपके पास 2 π/3 और इसका मान आया था माइनस के π/6। अब इन सभी मानों को रख के आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। अतः ये हो जाएगा आपके पास π/4 प्लस 2 π/3 और माइनस के π/6। 4, 3 और 6, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 12। तो 12 लेंगे तो 4 3 12, तो 3 पाई प्लस 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 2, तो 2 पाई। देखिए 8 3 11, 11 में से 2 गए 9, तो 9 π/12 आ गया। 3 3 9, 3 चौके 12, तो 3 π/4 इस सवाल का 12वां सवाल है आपके पास। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसे भी सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, 2 को यहीं छोड़ देंगे, फिर दोनों के मान को रख के इसमें हल करेंगे।
तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम कि माना y बराबर कोस इनवर्स 1/2। तो जो ये वाला कोस है आपका वो बटे में है, तो इसे भेजिए आप यहाँ पर गुना में, तो हो जाएगा आपके पास कोस y बराबर 1/2। हमें तो पता है कि कोस में 1/2 मान होता है कोस 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो 60 गुना पाई बटा 180, तो 3 छंग 18, 6×18 पाई बटा 3। तो कोस y बराबर कोस पाई बटा 3, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर पाई बटा 3 आ गया। ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं कि माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो ये जो बटे वाला साइन है ये आ जाएगा यहाँ पर गुना में, तो हो जाएगा आपके पास साइन y बराबर 1/2। हमें तो पता है कि साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो 30 डिग्री गुना पाई बटा 180, 3 छंग 18 यानी पाई बटा 6। तो साइन y बराबर साइन पाई बटा 6। देखिए यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y बराबर पाई बटा 6। अब ध्यान दीजिए हमारे पास इसका मान आ चुका है पाई बटा 3 और इतने का मान आ चुका है आपके पास पाई बटा 6। तो अब इसमें मान रखिए, जहाँ ये है वहाँ पाई बटा 3 रख दिया हमने, प्लस ये 2 यहाँ वाला 2 जुगा 2 और गुना इस पूरे की जगह पे आ गया आपके पास पाई बटा 6। 2 3 6 यानी पाई बटा 3, यानी पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई बटा 3 आंसर। अब अगला आपके पास 13वां सवाल है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर है y के, तो आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक है, ABCD। तो आपको याद होना चाहिए एक ऐसे ही कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक होता है। ये आपको ध्यान रखना था, जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो उसमें था ये। तो कहाँ से कहाँ तक है ये, माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक। तो देखिए इसमें ये रहा y का मान माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक। यहाँ देखिए छोटा का भी बड़ा का निशान है और बराबर का भी निशान है, बराबर वाला बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी माइनस के पाई बटा 3, ऑप्शन सी पाई बटा 3 और ऑप्शन डी है आपके पास 2 पाई बटा 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे और दोनों के मानों को रख के घटा लेंगे। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मानते हैं कि माना y बराबर tan इनवर्स √3, जो आपके पास ये बटे वाला tan है इसे भेज दीजिए यहाँ पर गुना में, तो हो जाएगा tan y बराबर √3। हमें तो पता है कि tan में √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो हो जाएगा 60 डिग्री गुना पाई बटा 180, तो हो जाएगा 6×18 पाई बटा 3। तो tan y बराबर हो जाएगा tan पाई बटा 3। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा और y बराबर पाई बटा 3। इसका मान तो आपके पास आ चुका है। अब देखते हैं हम इसका मान निकालते हैं कि माना y बराबर सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स यानी बटे में सेक है, तो ये बटे वाले सेक को भेज दीजिए यहाँ गुना में, तो हो जाएगा सेक y बराबर -2। तो सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है और कोस में 1/2 मान होता है कोस 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में, तो हो जाएगा 6×18 पाई बटा 3। तो सेक y बराबर माइनस के सेक पाई बटा 3। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सेक y बराबर सेक, बाहर माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें पाई माइनस और ये वाला मान यहाँ लिख देंगे। अब अगले स्टेप में इसके नीचे 1 लीजिए और सोल्व करिए इसे, तो हो जाएगा आपके पास सेक y बराबर सेक 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बटा
3। देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और y बराबर 2π/3 आ जाएगा। देखेंगे तो इस सवाल में हमारे पास इसका मान आ चुका है आपके पास π/3 और इस पूरे का मान आ चुका है आपके पास 2π/3। अब दोनों मानों को रख के घटा लीजिए, तो यानी π/3 माइनस 2π/3, तो घटाइए इसे। एलसीएम आ जाएगा इसका 3, यहाँ हो जाएगा 1π माइनस 2π, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस के π/3 इसका आंसर आएगा। अब इसमें देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या आया था, माइनस के π/3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही।